क्वेश्चन नंबर 9, 14, 18 और 20 एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन दे रहा है इसमें एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, अर्थात उसके त्रिज्या का डिफरेंशिएशन दिया गया है समय के सापेक्ष 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद जो वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या दिया गया है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, मतलब उसका क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन निकालना है हम लोग क्वेश्चन में। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो ए का डिफरेंशिएशन करेंगे डी ए बटा डी टी समय के सापेक्ष, और पाई अंक है तो गुना में उसी तरह रह जाएगा, और पावर गुने में लाकर और एक पावर घटा देंगे, और फिर आर का डिफरेंशिएशन डी ए बटा डी टी। अब इसमें क्या करना है, तो पाई इंटू 2 इंटू आर का मान, तो आर का मान क्वेश्चन में दिया है 8, फिर डी आर बटा डी टी का मान तो क्वेश्चन में दिया है 5, गुना कर दीजिए तो 2 8 16 16 5 80, यानी कि 80 पाई, और ये सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल है प्रति सेकेंड आंसर। अब क्वेश्चन जो है 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गोलाकार साबुन के बुलबुले की त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब कि उसका त्रिज्या का डिफरेंशिएशन समय के साथ दिया गया है 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर इसके आयतन के बढ़ने की दर निकालना है, यानी कि आयतन का डिफरेंशिएशन जो है ज्ञात करना है वाट, तथा इसमें दिया गया है त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर, और ये गोलाकार साबुन है इसलिए इसमें गोला का आयतन लिया जाएगा, तो गोला का आयतन भी बराबर होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो v का डिफरेंशिएशन t के साथ dv बटा dt 4/3 पाई अंक गुना है, अंक गुना में रह जाएगा, और rq का डिफरेंशिएशन पावर के सूत्र पर 3 गुना में लाकर और एक पावर कम करके, और r का डिफरेंशिएशन d बटा dt 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसमें 4 पाई उसी तरह रख देते हैं, और r स्क्वायर, तो r का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर नहीं देंगे इंटू डी आर बटा dt मान तो 0.2 रख दीजिए। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100, और 100 200, तो 200 में एक जीरो कम हो जाएगा, दशमलव को अधिक कम था इसलिए, और पाई लिख देंगे, और ये आयतन है इसलिए लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड आंसर। अब क्वेश्चन में बनाना है 18 नंबर 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 18 नंबर की विस्तारित होते हुए आयत का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर प्रति सेकंड 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन दिया गया है इसमें कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसके बाद दिया गया है इसमें 48 दिया हुआ है, गलती से इसमें इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लिश वाला क्वेश्चन में जो है 48 लिखा हुआ है, और इंग्लिश वाला सही माना जाता है हिंदी क्वेश्चन से बेहतर। अब देखिए इसमें दिया गया है फिर अब इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के वर्ग के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन इसमें दिया है कि लंबाई जो है क्या है वह चौड़ाई के वर्ग के बराबर है, लंबाई चौड़ाई के वर्ग के बराबर है। और क्या दिया गया है, तथा इसमें दिया गया है एक बार कि चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है तथा कि लंबाई किस दर से बढ़ रहा है, लंबाई किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि लंबाई का डिफरेंशिएशन जो है हम लोग को ज्ञात करना है। इसलिए सबसे पहले जो है हम लोग इस सूत्र से लंबाई भी निकाल सकते हैं कि चौड़ाई कितना है 4.5, तो रोक दीजिए 4.5, और स्क्वायर उसी तरह लिख देंगे 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा 20.25, इतना सेंटीमीटर इसका लंबाई है। डिफरेंशिएशन कीजिए पहले, तो क्षेत्रफल डी ए बटा डी टी
इसको u इंटू वी पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो l को छोड़ दीजिए, v का डिफ्रेंसिएशन dv बटा dt, और फिर इस पर प्लस देकर b को छोड़कर l का डिफ्रेंसिएशन dl बटा dt t के सापेक्ष। इसमें भी डिफ्रेंसिएशन कीजिए, चूंकि l का मान b स्क्वायर है इसलिए इसको डिफ्रेंसिएशन dl बटा dt, और इसका पावर गुना में आकर 2b हो जाएगा, फिर b का डिफ्रेंसिएशन dv बटा dt। हम लोग को dl बटा dt का मान निकालना है तो dv बटा dt का मान इसमें रख देते हैं हम लोग, और dA बटा dt का मान 48 दिया गया है क्वेश्चन में। l का मान जो है हम लोग निकाले हैं 20.25, रख दीजिए 20.25। dv बटा dt का मान यहाँ से निकाल लीजिए, dv बटा dt का मान कितना हो जाएगा, तो गुना में 2b है कहाँ जाएगा, बटा के नीचे, और dl बटा dt उसी तरह लिख देंगे। तो dv बटा dt का मान होगा कितना, 1/2b, और b का मान कितना है, b का मान 4.5 है, इंटू dl बटा dt, फिर b का मान 4.5 इंटू कितना है, तो dl बटा dt, dl बटा dt है इसमें। अब जो है हल करना है तो 4.5 से इसको काटेंगे तो 4.5 बार में कटेगा क्योंकि उसका स्क्वायर है। अब इसमें जोड़ा जाए तो 48 बराबर 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, ये उसी तरह रहेगा। हम लोग dl बटा dt जो है कॉमन ले रहे हैं, dl बटा dt कॉमन, और उसके बाद यहाँ 2 और 1 का लघुत्तम 2 से 2 कट जाएगा तो 4.5 बचेगा यहाँ पर, और प्लस 1 से 2 कटेगा 2 बार में, 2 से 4.5 में गुना करेंगे 9। अब यहाँ पर जो हल करिए तो गुना करते हैं 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो इसमें 9 और 4 13, 13.5 हो जाएगा जोड़ेंगे तो 13.5 इंटू dl बटा dt, और 2 में 48 गुना तो 48 दूनी 96। अब हल करना है तो dl बटा dt का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dl बटा dt का मान निकालने के लिए 13.5 गुना वाला बटा के नीचे और 96 ऊपर, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 0 बैठा देंगे, और 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, और इसमें 5 से 5 कम 5, उसके बाद 4 5 9 45, 1 5 दूनी 10, अब 3 से काटिए, 3 9 27, और इसमें 3 6 18, 1 3 14 12, अब नहीं कटेगा तो रहने दीजिए 64/9, और ये क्या है सेंटीमीटर में था तो लंबाई का डिफरेंशिएशन इसलिए सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आंसर बन गया क्वेश्चन ये। इसके बाद बनाना है 20 नंबर के क्वेश्चन, जो 20 नंबर दिया गया है इसमें बीस नंबर क्वेश्चन में किसी घन का आयतन समरूप दर से बढ़ रहा है, यानी आयतन का डिफरेंशिएशन दिया गया है कि कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, हम उसको मान ले रहे हैं के, इसको कांस्टेंट को क्या मान लिया गया के मान लिया हम लोग। उसके बाद साबित करें तो उसकी सतह की वृद्धि की दर, यानी सतह यानी कि क्षेत्रफल की डिफरेंशिएशन की दर क्या होगा, तो उसकी भुजा की व्युत्क्रमपाती, तो भुजा को ए कहते हैं और उसकी व्युत्क्रमपाती है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध, यही हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए देखिए सॉल्यूशन, तो घन का जो है क्षेत्रफल लिया जाएगा और आयतन लेना है। चलिए हल कीजिए, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6a² और घन का आयतन होता है 1 क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन dA बटा dt समय के सापेक्ष 6 गुना में रह जाएगा, स्क्वायर आके गुना में आ जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन dA बटा dt, v का डिफरेंशिएशन dv बटा dt, और पावर गुना में ला देंगे और एक पावर कम 3a² और 1 का डिफरेंशिएशन dA बटा dt। इसमें जो है dA बटा dt का मान इतना हमको साबित करना है। सबसे पहले dv बटा dt का मान क्या दिया गया है, कांस्टेंट यानी की मान लिया हम लोग, और यहाँ जगह 3a² इंटू dA बटा dt, dA बटा dt का मान निकाल रहे हैं, इसमें रखने के लिए रखा जाए, dA बटा dt की गुना में क्या है 3a², कहाँ जाएगा बटा के नीचे, और k
ऊपर, इसको लाकर इसमें रखते हैं तो डी ए बटा डी टी बराबर हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 ए इंटू डी बटा डी टी कितना है के बटा 3a स्क्वायर। एक ए से इसमें एक कैंसिल और 3 से 12 कट जाएगा 4 में, तो डी ए बटा डी टी हो गया बराबर में 4k और बटा में कितना बच गया है ए। तो 4k क्या है, 4k जो है कांस्टेंट है क्योंकि के कांस्टेंट माने है और 4 भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट को कांस्टेंट से गुना हो कांस्टेंट ही होगा, इसलिए डी ए बटा डी टी क्या हो जाएगा, इसलिए डी ए बटा डी टी जो है ए के व्युत्क्रमपाती हो जाएगा रूट। सिद्ध हो गया ये बात।